आज तक मुझे 25 साल हो गए, पर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कोई मनुष्य, वो भी मेल, देहधारी की ज़रूरत हो। आपकी मदर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था आपके ज्ञान में चलने से, आपके फादर को? नहीं, वो तो चाहते थे क्योंकि वो खुद ही ज्ञान में आते थे, लेकिन भाई को था। भाई अभी भी बात नहीं करता। आपको कभी सेंटर पे रह के ऐसा लगता है कि नहीं, कोई ऐसा होना चाहिए जिससे सिक्योरिटी फील हो? जैसे दीदियाँ सेंटर्स पे रहती है, आपको कभी अनसेफ्टी फील नहीं होती? नहीं, ब्राह्मण बनना चाहिए, ब्रह्मा कुमारी लाइफ में आना चाहिए, या करियर पे फोकस करना चाहिए? ये भी अगर आपको फ़ियर आता है, तो आप बताएँ ना, ढिंढोरा ना पीटें। कि मुझे इस चीज़ से डर लगता है। डर लगता है, नहीं तो वो और बढ़ेगा। आपको कभी बोर फील नहीं होता इस लाइफ में? आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा सेंटर पे जाने के बाद? सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो आपको अट्रैक्ट करती थी वहाँ पे? आपको सरेंडर होने के बाद कभी ऐसा लगा कि नहीं, संसार में चले जाना चाहिए था, ऐसा कुछ? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, मुझे बेसिकली कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछने हैं, सो इसीलिए मैंने क्यूरियोसिटी की वजह से पॉडकास्ट अरेंज किया कि मुझे बहुत चीज़ें हैं जो जाननी है एज एन आउटसाइडर। बहुत से ऐसे सवाल बहुत यूथ बच्चों के भी होते हैं, मेरे भी हैं पर्सनली। मैं भी काफ़ी समय से इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा हूँ, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सरेंडर्ड हो तो आपके एक्सपीरियंसेस कुछ अलग ही होते हैं, है ना? मुझे ये जानना है, आप ज्ञान में कैसे आए? मैं ज्ञान में अगर देखूं तो मैं खुद से नहीं आई। जैसे परमात्मा का इशारा हो, एक समय आता है और वैसी ही चीज़ें होने लगती हैं। तो मैं अपनी मदर के साथ आई और छुट्टियां थी, 12th उस समय मैंने किया था। तो उसके बाद फिर जैसे 12th हुआ, अचानक से फिर दीदियाँ मिली और मेरा ज्ञान में आना हुआ। और अपने आप से ये कह सकते हैं कि क्योंकि जब आप बचपन से ही वो संस्कार लेकर के आते हैं, तो एक रुझान भी हो जाता है आपका ना, जहाँ ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है या लोग बहुत अच्छे दिखते हैं, तो उसी से ही मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुई। चाहे वो दीदी थे, चाहे वहाँ का एनवायरनमेंट था। ज्ञान का नहीं कहेंगे, ज्ञान की क्लैरिटी नहीं थी उस समय। और बाबा कहते ही हैं कि आप गुणों से और एक वायुमंडल से सेवा कर सकते हैं। तो शायद मैं उसी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई थी और इसलिए फिर मैं जुड़ी। दीदी, कौन से सन में आप ज्ञान में आए थे? मैं आई थी 99 में। अच्छा, हम हुए थे बस थोड़े दिन पहले। अब 99 से ज्ञान में है, मतलब आप बचपन से ज्ञान में है या 99 में सेंटर पे आए थे? सेंटर पे ही आए रहने के लिए आ गए थे? रहने के लिए नहीं, 2000 में मैं सेंटर पे रहने के रहने के लिए लिए आई। आ 6 महीने बाद ही आ गई आ थी। गए थे, ओके नाइस। मतलब आपने बहुत जल्दी डिसाइड कर लिया था। हाँ, बाबा कहते हैं ना कि जो जैसे बलि भी चढ़ती है देवी के धक से। सामने जो धक से चढ़ती है ना, जो झटको होते हैं, उन्हीं की बलि स्वीकार की जाती है। तो आई थिंक यही था मेरा भी। आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा सेंटर पे जाने के बाद? सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो आपको अट्रैक्ट करती थी वहाँ पे? वैसे देखा जाए, मुझे एक दीदी का व्यवहार बहुत अच्छा लगता था। वो बहुत प्यार से बात करती थी और दीदी भेदभाव नहीं करती थी। दीदी का नाम क्या है? दीदी का नाम लक्ष्मी दीदी। मैं पनवल सेंटर से ज्ञान में निकली हूँ। तो बड़ी दीदी तो राज दीदी थी, फिर रजनी दीदी और 3rd नंबर पे लक्ष्मी दीदी आज थी। वो आपको देख के खुश होते होंगे हाँ, कितनी अच्छी definitely। कुमारी निकली। हाँ, एक टाइम ऐसा आया कि हम दोनों ही स्टेज पर थे एक साथ। एक साथ। ये ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता है एज अ कर रहे ब्राह्मण। थे जी। ओके, सो मुझे आप ये बताओ, ज्ञान में चलने के बाद आपने क्या सोच के सेंटर पे रहना शुरू किया था कि अभी मुझे लाइफ में संसार में नहीं जाना है और शादी नहीं करनी है और मुझे सेंटर पे रहना है? शादी का तो पहले से ही नहीं था, क्योंकि मेरी जो बड़ी सिस्टर्स थी उनकी जब शादी होती थी बचपन में, मैं तो बहुत छोटी थी, तो तब मैं वो देखती थी, तो मेरे मन में ये सवाल तो ज़रूर आता था, अपने घर से क्यों चले जाते हैं और ये हमारे साथ क्यों नहीं रह सकती हैं। और फिर हमारा मन भी करता था कि आ जाओ दीदी, तो वो नहीं आ पाती थी। तो क्योंकि उस नए परिवार में गई हैं और वहाँ से जब तक वो परमिशन नहीं देंगे तो कैसे जाएंगी। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। तो शादी का मन बचपन से ही नहीं तो था। आपको कुछ टारगेट था लाइफ में कि मुझे ये बनना है? मतलब जब तक आप ज्ञान में नहीं थे, इससे पहले कुछ आपको कि जैसे मैं हूँ भी एडवोकेट हूँ तो मैं मुझे यही IPS बोलने बनना वाली है? थी, मैं एडवोकेट ही बनने वाली थी। सच में आपको एडवोकेट बनना था? हाँ, क्योंकि हालांकि मैं इतनी बातूनी नहीं थी, लेकिन जब कुछ बात होती थी दो व्यक्ति के बीच में,
तो जैसे लोग बहस करते हैं, डिबेट करते हैं, तो मुझे बिल्कुल अलग से एक पर्सपेक्टिव दिखता था कि क्यों इस बात पर इतनी बहस की जा रही है, इस चीज़ को ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। एग्जैक्टली। तो मेरे हमेशा चाचा जी तो बोलते ही थे, क्योंकि जब वो मेरे से बात करते थे तो मे बी मैं ऐसी बहस करती होंगी, तो वो कहते थे बड़ी होकर के पक्का ये एडवोकेट बनेगी। तो इसी लाइन में मैं आती थी। अभी क्योंकि आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, आपके वहाँ ऐसा कुछ बैकग्राउंड था कि आप उस टाइम पे पढ़ पाते हो? क्योंकि जैसे मैं हरियाणा में, मैं खुद हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, हमारे यहाँ पूरे गांव में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पापा ने हमें बनाया। आपके यहाँ ऐसा कोई बैकग्राउंड था कि भाई पढ़ने देते हो लड़कियों को, आगे बढ़ने देते हो? हाँ, हमारे गांव में हमारा ही परिवार जो था, कहेंगे कि बहुत ज़्यादा ही एक अवेयरनेस के साथ लाइफ को जी रहा था। तो जो भी चीज़ें होती थी पहले हमारे ही घर में होती थी, कोई भी चीज़ की नई शुरुआत होती थी तो हमारे पापा ने खुद इंटरेस्ट लिया पढ़ाने का। तो उन्होंने बिल्कुल फ्री छोड़ा हुआ था, कोई बर्डन नहीं था पढ़ाई का, बिल्कुल फ्री होके करो। मुझे नहीं लगता मैंने घर में खुद गिलास भी यहाँ से यहाँ रखा हो, इतनी फ्री थी। That's really amazing. आपकी मदर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था आपके ज्ञान में चलने से? आपके फादर को? नहीं, वो तो चाहते थे क्योंकि वो खुद ही ज्ञान में आते थे, लेकिन भाई को था, भाई अभी भी बात नहीं करता। सच में अभी तक हाँ, भी आपके? सिर्फ मैं ओम शांति करती हूँ तो वो ले लेंगे। नहीं, वो दीदी भी प्राउड तो फील करते होंगे वो कहीं ना कहीं हाँ, अंदर से वो तो कि बहुत कुछ तो ज़्यादा। यूनिक किया उस है। समय मेरे पापा को था, लेकिन वो आज बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं। मैं एक दीदी को जानती हूँ, उनके फादर पहले तो टेंस थे। तो जैसे मैं हरियाणा में ढीना से हूँ ना, तो दीदी के लेकर के पहले टेंस थे, उनकी और भी बेटियां थी, उन्होंने शादी कर ली। बट आज वो दीदी को लेके सबसे ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि मेरी इस बच्ची की मुझे पूरी गारंटी है कि लाइफ टाइम सुरक्षित रहेगी, क्योंकि ये सरेंडर्ड है। बाकियों के लिए वो कहते हैं फिर भी मुझे थोड़ा डर रहता है, पर मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा। तो मैंने देखा कि एक अगर कुछ चेंज हो रहा है ना कल्चर में, तो उसमें कुछ बुराई नहीं है, है ना। आज मेरी जनरेशन के बच्चे वैसे भी शादी करने में ऐसे रहते हैं, हम मिलेनियल्स हैं, तो उसमें आता है कि क्या कर रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा है, क्यों सिक्योरिटी नहीं है। आपको सरेंडर होने के बाद कभी ऐसा लगा कि नहीं संसार में चले जाना चाहिए था, ऐसा कुछ? मेरी जब मैं इस लाइन में आ रही थी तो मेरे, क्योंकि मैंने बताया कि उस समय पापा बिल्कुल एंटी थे, राजी नहीं थे। तो वो ये कहते थे कि अगर संन्यास की ओर जा रही हो तो ये आसान नहीं है। उनको ये नहीं पता था हमारी ब्रह्मा कुमारी इस लाइफ का ना, कि हाँ इस टाइप का हठ योग नहीं है। तो उन्होंने हठ योग वाला संन्यास देखा होगा, तो उनके मन में ये आया कि इतना आसान नहीं होता है संन्यास धारण करना, लोहे के चने चावने पड़ेंगे। तो मैं कहती थी अच्छा तो होते ही होंगे, तो चाव लेंगे जब जिस लाइन में जा रही हैं। लोहे के चने मतलब जैसे क्या क्या सिचुएशंस ऐसे आपको देखनी पड़ी? जैसे तो मैंने बड़ा अंदर से गांठ बांध ली कि दीदी जब तक मुझसे बात नहीं करेंगी मैं खाना नहीं खाऊंगी, और मैं बताऊंगी इस बात को कि नहीं मेरी गलती थी ही नहीं। वो जिद आ जाती है ना अंदर से, तो ऐसी जिद आ गई। तो अब वो खाना नहीं खा रही, तो जैसे बड़ी दीदी कह रहे हैं नीलम तुमने खाना नहीं खाया, मैंने खा लिया दीदी, पहले खा लिया, ऐसे करके मैं झूठ बोल देती थी। तो मैंने 2 दिन, और बिल्कुल ऑनेस्ट, मैंने कुछ भी नहीं खाया सिवाय पानी के ना, पानी पी रही। तो मैंने 2-3 दिन जब खाना छोड़ के देखा तो मुझे तो इंतज़ार था वही दीदी मुझे आकर के मनाए, और उन्होंने मनाया नहीं क्योंकि मुझे बात करनी थी। तो मैंने अपने गुस्सा, वो अंदर से जैसे एक ऊर्जा ना गांठ बांधती, प्रतिज्ञा करती है। तो मैंने जब देखा 2 दिन हो गए और बिल्कुल मेरे ना बोल ही नहीं निकल रहे हैं, बिल्कुल बीपी लो मेरा होने लगा। तो फिर मैंने अपने आप को कहा कि नहीं, जब मम्मी की ये बात याद आई अब खा ले चुप ना। तो जाके मैंने अच्छे से पहले खाना खाया। जब खाना खा लिया, कहते हैं ना भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता, तो मेरा ध्यान भी नहीं लग रहा था क्योंकि हमेशा वो खाने पे ही ध्यान जा रहा था। उसके बाद फिर मैंने खाना पीना खा के बिल्कुल रिलैक्स करके फिर दीदी से बात की। अच्छा आपके लिए तो मैं भूखी मर जाती, तो मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, आपने देखा नहीं? कह रही हाँ मैंने देखा। तो मैं फिर मनाया क्यों नहीं? आपका ही तो मैं इंतजार कर रही थी, क्योंकि मैं उनसे प्यार बहुत करती थी, वो भी मुझसे करते थे। उनको ये था कि अभी बहुत अच्छे कोमल संस्कार हैं और इसने पहली बार ऐसा किया है, मेरा आसुरी गुण उनको दिखाई दिया होगा ये वाला। तो अगर मैंने इसको रिसीव कर लिया तो 300 पैसे रिपीट करेंगे। हाँ, ये फिर रिपीट करेंगे, मैं तीसरे दिन मनाती रहूँगी क्या? तो वो अपनी जगह सही थे जब उन्होंने ये बात रखी।
मैंने थोड़ा-सा सर्वे भी किया, रिकॉल किया, उस सिचुएशन में वापस गई कि ऐसी स्थिति क्यों आई, जो मैंने खाना भी छोड़ दिया और 3 दिन बात नहीं की। स्ट्रेस तो वहाँ से बना ना मेरा असली। बात आई ठीक है, वो 5 मिनट में भी तो मैं ख़त्म कर सकती थी ना। तो वहाँ से फिर मुझे ये बात समझ में आई कि अच्छा मैं चुप हो गई थी। चुप नहीं होना चाहिए। मुझे चुप नहीं होना था, मुझे इंटरेक्शन में आना चाहिए था। तो फिर मैंने अपने आप को कहा कि जब भी नेक्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन आएगी, मैं 3 स्टेप्स लूँगी और वापस आऊँगी और पूछूँगी, अच्छा दीदी वो वाला काम कैसे करना है? मतलब मुझे बहाने से उनसे बात करनी है, मुझे आइस ब्रेकिंग करनी है और उस साइलेंस में नहीं जाना। तो फिर मैं वैसा ही करने लगी और मन शांत हो गया। मतलब अगर किसी से प्रैक्टिकल लाइफ में भी कोई झगड़ा होता है तो उससे बात करके उसे सॉर्ट कर लेना चाहिए। हुँ। बट दीदी इन केस अगर सामने वाला सेम गलतियां बार बार बोलते जाए एक बार पे तो आपको सप्रेशन हो जाएगा ना। उस केस में क्या करना चाहिए? उसमें मैंने ये देखा कि अगर वो चीज़ आ रही है बार-बार, तो आप गहराई में जब जाएँगे ना, जो मैंने अपनी लाइफ में देखा, ये चीज़ अगर बार-बार आ रही है, तो ये मुझे कुछ तो कह रही है। यानी मेरी एक शक्ति को जागृत कर रही है। एक गुण यहाँ पे डेवलप होगा। आपको और थोड़ा-सा कोर में जाने की ज़रूरत है कि ये मेरे लिए कल्याणकारी है। प्रैक्टिकल में कल्याणकारी है, वो तब कल्याणकारी कहलाया जाएगा जब मैं अपनी शक्ति को क्रिएट कर रही हूँ। ओके। चाहे हो सकता है मेरे अंदर सहन शक्ति ना हो, है ना? कुछ और भी हो सकता है, या सामना करने की ना हो, या मुझे काम ही ना करना आता हो। जिस भी चीज़ में वो कह रहे हैं, या मैं टाइम की पंक्चुअल नहीं हूँ, या तो उस काम को मैं टाइम पे नहीं कर रही होंगी। तो कुछ ऐसा मिलेगा जहाँ गड़बड़ हो रही है, तो आपका वो गुण और शक्ति डेवलप हो जाएगी यहाँ पे। तो बल्कि वो हमें भरते हैं, तो वो गलत नहीं होता। मैं कभी उस चीज़ को गलत नहीं मानती। हर नेगेटिविटी आपको कुछ कहती है, नहीं तो इतने हम कंफर्ट ज़ोन में जाते हैं, रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम पहले से ही स्वीकार तो किए हुए हैं, आई एम परफेक्ट, एग्जैक्टली। है ना? वो तो जब संगठन में आते हैं तब तब पता पता चलता चलता है है। ना। तो वो तो हम मान ही बैठे, तो फिर काम क्या करेंगे अपने ऊपर ना। तो जैसी सिचुएशन आई और बार-बार अगर एक ही व्यक्ति से वो आ रही है, तो भाई वर्क तो करना पड़ेगा हमें। मतलब हमें खुद पे काम करने की ज़रूरत है, सामने वाले पे डिपेंड होने के बजाय मैं खुद को ट्रांसफ़ॉर्म कर लूँ राइट, ताकि मुझे वो चीज़ें इम्पैक्ट ना करें। राइट। और अगर कोई लाइफ ही आप ऐसी चूज़ कर रहे हो और वहाँ वो बातें आ रही हैं, तो फिर अपने आप को समझाइए कि ये बातें इससे ज़्यादा भी आ सकती हैं, कम नहीं आएँगी। क्या तुम रेडी हो इस लाइफ को चुनने के लिए? क्योंकि जैसे आप इतने सारे गृहस्थियों से मिलते हो, बहुत सारे, क्योंकि ऑफ कोर्स सारी माताएं ही सेंटर पे आते हैं। हुँ। आपको क्या लगता है कि उनकी लाइफ ज़्यादा बेहतर है कि आपकी लाइफ ज़्यादा बेटर है? वो घर गृहस्थ में रहते हैं, आप सेंटर पे रहते हो, आप पे ड्यूटीज़ होती हैं, ऑफ कोर्स उनकी अपनी पर्सनल ड्यूटीज़ होती हैं, हुँ। बट फिर भी आपको क्या लगता है किसकी लाइफ ज़्यादा बेटर है? मेरे हिसाब से लाइफ सबकी बेटर है, पर डिपेंड करता है आप पर कि आप अपनी लाइफ को कैसे देख रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो हर जगह आपको लेनी पड़ेगी, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं, एक मर्यादा तो होती ही है। तो वहाँ भी घर गृहस्थ में भी देखें, तो कई बार हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको कहीं जाना है, या मदर इन लॉ से लेनी पड़ेगी। तो यहाँ भी अगर देखा जाए, बड़ों से लेनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नियम हैं, रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। और यदि आप अकेले रहते हैं और किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप भटक भी सकते हैं, आपको पता ही नहीं किधर जाना है। तो बड़े भी ठीक रहते हैं हमारी लाइफ में। तो घर गृहस्थ में जो भी है, वो लाइफ भी सही है और ये भी सही है। ज़रूरी नहीं है हर सन्यासी बहुत सुखी हो, वो यहाँ भी आकर के दुखी हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है हर घर गृहस्थ वाला दुखी हो। अगर इतना ही दुख है, तो हम तो अपने सामने सबको देखते ही हैं, तो फिर भी वो कन्या शादी क्यों करती है? यानी कहीं ना कहीं सुख की भी तो इच्छा है। कोई कपल तो ऐसे भी देखे होंगे जो एक अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति यही सोचता है मेरी लाइफ में राजकुमार है, वैसे ही मैं अपनी लाइफ जीऊँ, जो खुद उसका सबकॉन्शियस माइंड भी कहता है कि पार्टनर की तो ज़रूरत पड़ती है। इंसान को तो लगता है मैं बहुत अच्छी सी लाइफ बना सकती, लेकिन वो अभी सपना है। उसके लिए आपको प्रैक्टिकल लक्षण भी लाने पड़ेंगे। वो सिर्फ लक्ष्य है, टारगेट है, मुझे आगे की लाइफ कैसे जीनी है, घर गृहस्थ की या एक संन्यास की, या किसी सेंटर पे जाना है, वीके बनना। तो मुझे लगता है कभी भी अच्छाई को देख करके हमें अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि क्या उस लाइफ के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं,
वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ तो फिर मैं उस लाइफ को बहुत अच्छी बना सकती हूँ ना। हर चीज़ में प्लस माइनस होता है, लेकिन लोगों में कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्योंकि वो पहले अच्छाई की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अरे मेरी भी लाइफ में ऐसा हो जाएगा, देखो इनकी लाइफ में कितना अच्छा है, वो जिस भी लाइफ को देखते हैं। लेकिन हमें वो नहीं देखना चाहिए, हालांकि हम देखते वही हैं, लेकिन फिर जब बाद में आ रहा है तो भाई अब आपने ही तो चुनी। जैसे मूवीज में होता है, तो हम क्या अच्छा अच्छा देखते हैं कि मूवीज में ऐसे हीरो है एंड ऑल दैट, उसको इंस्पायर होके हम संसार में किसी से कनेक्ट हो जाते हैं, बट रियल लाइफ में चीज़ें वैसी नहीं होती। एंड इसके अलावा बहुत सी चीज़ें देखने मिलती हैं, तो फिर वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, फिर हमें लगता है कि लाइफ खराब हो गई। हाँ, और यही कि दूसरों की शादियां देखी हैं तो फिर उनके उससे बहुत अच्छे, इंस्पायर होते उससे हैं। भी होते हैं, है ना। आधे से ज़्यादा तो वो मुझे लगता है लड़कियां जो इन्फ्लुएंस में आती हैं, अरे लहंगा, अरे ये मेरा ये स्टेज सजेगी, है ना, वही लेके 2 दिन वो जो करता है। स्पेशल फीलिंग करवाई जाती है हाँ, घर वो वालों की बस तरफ। वो क्योंकि वो कहीं इतना फील नहीं होता, पहले वो सपना सजा लेती है ना, अच्छा अच्छा ये मिलेगा, बस तो भाई पैकेज में कुछ और भी तो आएगा और ना भी तो साथ में। आएगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको चाहे शादी कर लो, चाहे ब्रह्मा कुमारी बन जाओ, आपको अपनी लाइफ में खुद लीड करना आना चाहिए। प्लस माइनस हर लाइफ सब में होता चीजें है, हर लेकिन जगह होती आपको प्लस से ही जुड़ा रहना चाहिए। माइनस तो पॉजिटिवली। कुछ कहता है आपको, हम्म, तो वैसा बने। of course। हम्म, मतलब अगर मैं सेंटर पे दी, मैंने एक चीज़ सीखी है पर्सनली कि अगर मैं कहीं पे भी हूँ, चाहे मैं संसार में हूँ या मैं सेंटर पे रह रही हूँ, तो मुझ में वो क्वालिटीज़ हर जगह होनी चाहिए कि मैं चीज़ों को लीड कर सकूँ। तो दीदी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे घर गृहस्थ में क्या होता है कि कोई मेल पर्सन होता है, उससे क्या हम कहते हैं कि फादर फिगर है या भाई है, तो उससे घर में सिक्योरिटी रहती है। आपको कभी सेंटर पर एक ऐसा लगता है कि नहीं कोई ऐसा होना चाहिए जिससे सिक्योरिटी फील हो, जैसे दीदियाँ सेंटर्स पे रहती है, आपको कभी अनसेफ्टी फील नहीं होती? नहीं, ये तो कभी नहीं हुआ मुझे लगता है, क्योंकि हम कुमारी जीवन में आ जाते हैं और यूथ में अपने आप में एक एनर्जी होती ही है, क्योंकि वो यूज टू भी नहीं होता है अच्छा, ना। ऐसा कि किसी का सपोर्ट चाहिए हो ऐसा? हाँ, तो वो नहीं, वो तो क्योंकि वो शादी हो जाती, एक बार वो यूज टू हो जाती, फिर जब साथ छूटता है तब हस्बैंड तो का तब उनको दुख होता है, या वो ऊपर चले जाए, उनका अफेयर हो जाए, तब वो इनसिक्योरिटी फील करते हैं। डिपेंडेंसी फील होती है कि हम तो चल नहीं सकते या। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कुमारी जीवन पहले से ही होता है, तो अपना एक एनर्जी तो रहती है। फिर परमात्मा, जैसे मैंने कहा कि वो सर्वशक्तिवान है, उनके साथ आपका संबंध है, उन्हीं का ज्ञान दे रहे हैं, बहुत सारी शक्तियाँ आती, फिर प्योरिटी होती है, खान पान की भी होती है, अच्छा एक एनवायरनमेंट होता है, तो आपका ध्यान बहुत अच्छा लगता है। तो जब आपका यहाँ से कनेक्शन परमात्मा के साथ रहता है ना, तो बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हो। तो आज तक मुझे 25 साल हो गए, पर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कोई मनुष्य, वो भी मेल, देहधारी की ज़रूरत हो, तो ऐसा नहीं है। दैट्स रियली अमेजिंग। क्योंकि कोर्स भी कराते हैं तो घर गृहस्थ वाली बहनें आती हैं, तो वो भी तो अपने हस्बैंड की ही बात करती हैं, तो वो भी समझ में आता है कि कौन कितना किसको हेल्प कर रहा है, इससे अच्छे तो हम ही ठीक है। हाँ। ओके, सो आपको कोई भी चीज़ से डर लगता है? ऐसा कोई एक चीज़ तो आप ज़रूर बताओ कि एक ये चीज़ है जिससे मुझे डर लगता है। अगर वैसे मुझे डर कभी नहीं लगता, अपने उसमें लेके, शायद मेरा ब्रेन, वही मैं हमेशा बात करती हूँ, तो उसमें जगह नहीं होती है, ऐसे कोई खाली, कोई अकेली नहीं जो उसमें फिर कोई चीज़ें आए और मुझे डराएं। और स्टार्टिंग में जब आई तो यहाँ पे जैसे मेरे थोड़े कम बोलने के भी संस्कार थे घर में, तो यहाँ पे देखती थी कि ज्ञान सुनाना होता है, स्पीच देनी होती है, तो मुझे स्टेज फियर था, तो उसका मैंने सामना किया, तो वो रिमूव हुआ। तो मेरी लाइफ में अगर डर रहा है तो स्टेज फियर का रहा है कि अब आप सोचो, आपको स्टेज पर बिठा दिया जाए, तो अब बातों नहीं तो वैसे भी नहीं, ये तो अब हो गए हैं हम ज्ञान सुनाते सुनाते। तो वो इनिशियली स्टेज में 2003 में जब मेरा ये पार्ट खुला स्पीच का ना, क्योंकि यहाँ आकर के इंचार्ज बना दिया एकदम से, तो तब वो बातों का मुझे सामना करना पड़ा। फिर मैं खुद से ही, क्योंकि सेल्फ टॉक बहुत करती थी, तो मुझे पता चलता था कि अच्छा फिर मैं इसको कैसे ओवरकम करूँ, अच्छा ये चीज़ तो फिर होगी, तो अपने हिसाब से मैं डिज़ाइन कर लेती थी और बताती भी नहीं थी। फियर की एक ये क्वालिटी है, कभी भी अगर आपको फियर आता है तो आप बताएं ना, ढिंढोरा ना पीटें। कि मुझे इस चीज़ से डर लगता है। डर लगता है, नहीं तो वो और बढ़ेगा। तो
डर को हमेशा सामना करने से ही वो जाएगा। वैसे तो दिखाई देता वो अंधकार है, डर है, लेकिन नहीं, बहुत रोशनी है, आपके अंदर की शक्ति बढ़ती है। तो सामना करने की शक्ति यहाँ पे चाहिए। अगर सामना करने की शक्ति कम है तो फिर डराते रहेंगे। दैट्स रियली गुड। आप आज के यूथ को क्या समझाना चाहोगे? जैसे यूथ है तो वो कहते हैं कि हम करियर बनाएंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ब्राह्मण बनना चाहिए, ब्रह्मा कुमारी लाइफ में आना चाहिए, या करियर पे फोकस करना चाहिए एज अ कुमारी किसी को? मुझे ऐसा लगता है कि संसार में आपको रहना है, शरीर निर्वाह करना है। चाहे वो आप संगठन में रहते, अगर आप क्वालिफाइड हैं, एजुकेशन आपके पास है, तो उसका सुख खुद भी लें और दूसरों को भी दें। वो तो पुराने ज़माने में था, भाई आप डिपेंड थे किसी और पर, कोई आपका ध्यान रखेगा। तो जो पावर्स हैं ऑलरेडी, उन्हें यूज़ करना उन्हें चाहिए। यूज़ करना चाहिए। तो चाहे आप शादी करें तो भी जॉब करें और अपने परिवार को अच्छे से चलाएं। उसमें अहम ना दिखाएं कि मैं आपसे ज़्यादा पढ़ी, आपसे ज़्यादा पैकेज है मेरा। तो अपनी घर गृहस्थी को डिस्टर्ब ना करें, जो भी आपके अंदर क्वालिटी है। और यदि आप सेंटर पर हैं, सेंटर पर आए हैं, तो यहाँ पर बहुत ऐसी सेवाएं होती हैं जो जिसमें आपकी एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। तो जब आपकी वो जो शिक्षा ग्रहण आपने की है, यहाँ धन की तो कमी नहीं है, यहाँ तो भाई बहन आते ही हैं, सर्व के सहयोग से ही सेंटर चलता है। तो यहाँ पे मनी माइंडेड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पैसे पे ध्यान ना दे करके, अगर आपके पास जो एजुकेशन है उसके आधार से आप परमात्मा के यज्ञ की सेवा कर सकते हैं, तो इसमें बहुत दुआएं मिलेंगी और सामने वाले को भी अच्छा लगेगा कि मेरी एजुकेशन की, शिक्षा की, डिग्री की वैल्यू हो रही है, मुझे वैसी ही सेवा दी जा रही है। तो आपको ये नहीं आएगा मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैंने तो शादी भी नहीं की और देखो यहाँ करके मैं वर्तन ही कर रही हूँ। हालांकि कभी कभी वो भी सिचुएशन आती है जब आपको बाबा भी चेक करते हैं कि आप सारी सेवाएं कर रहे सारी होते हैं। सेवा आनी चाहिए। यूथ कहीं भी हो, किसी भी फील्ड में हो, अगर आपके पास शिक्षा की शक्ति है तो उसको इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और रही अपने शरीर के लिए, कभी कभी कोई काम करना भी पड़ जाए, जिस भी फील्ड में आप जाते हैं तो वो करना चाहिए, इसमें अभिमान नहीं होना चाहिए। और रही व्यक्तियों की बात, संबंध की, तो वो तो हर जगह आपको बनाना ही पड़ेगा, चाहे वो आश्रम हो, चाहे वो घर गृहस्थ हो, चाहे अकेले हो, क्योंकि आप मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिना संबंध के आप रह ही नहीं सकते। बेसिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिए हर तरह से, इमोशनली भी, फिजिकली भी। काम करना हो एंड तो करना भी करना मेंटली, चाहिए, मेंटली भी, फाइनेंशियली। ओके। तो बेसिकली दी, पता है मैंने आप में क्या देखा है, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से, ऑफ कोर्स मैं ऑब्जर्व तो करती हूँ चीज़ें, तो मैंने आपके अंदर और जो भी दीदियाँ हैं सेंटर्स की, मैं आती जाती रहती हूँ, हरिनगर में भी दी, वृंदा दीदी में भी देखा है, आप लोगों में बहुत सारी स्किल्स हैं जो डेवलप होती हैं क्योंकि आप लोग सेंटर में रहते हो। आप लोग को लीड करना अच्छे से आता है हर चीज़ को, कि आप नीचे रह के भी काम कर सकते हो, चाहे आप लोग से झाड़ू पोछा करना हो तो वो भी करना आता है, कहीं स्टेज कंडक्ट करना हो तो वो स्किल्स होती है आप लोगों में, कोई बड़ा प्रोग्राम आपको होस्ट करना हो, ऑर्गेनाइज करना हो, जैसे हमारे तो घरों में एक शादी होती है, उसमें हंगामा हो जाता है, पूरा परिवार ये करेगा वो करेगा, आप सेकेंड्स में मैनेज कर लेते हो, शाम तक वाइंड अप हो जाता है। ये देखा मैंने कि बहनों में बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं, आप लोग हर वक्त कुछ ना कुछ सीख रहे हो। जितना पर्सनली मैं आपको जानती हूँ, आपने ड्राइविंग सेंटर पे आने के बाद सीखी है, आपने उसके बाद भी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया है। तो इससे मैंने एक चीज़ देखी है, बहुत फ्रेशनेस इनसाइड बनी रहती है, आपकी एनर्जी डिस्टर्ब नहीं होती। वो कहते हैं ना, एंथुजियाज्म हमेशा बना रहता है, एक हैप्पीनेस बनी रहती है, क्योंकि आप नई नई चीज़ सीख रहे हो, of course। है ना। और उसमें आपका वो बेबी माइंड भी होता है, गिरे फिर उठे, फिर गिरे फिर उठे, तो वो ईगो भी नहीं बनता आपके अंदर। लाइफ में प्रोडक्टिविटी रहती है बेसिकली। यही सवाल मैं आपसे पूछने वाली थी कि कई बार हम यूथ, एज ए यूथ, हम चाहे काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, चाहे कोई मैरिड वुमेन है तो वो घर में है तो हम बोर हो जाते हैं। आपको कभी बोर फील नहीं होता इस लाइफ में? नहीं, बोर बिल्कुल नहीं फील होता। मुझे लगता है बोर उनको फील होता है जो चेंज नहीं दे पाते और अपने ब्रेन को नहीं समझ पाते हैं। जैसे मैं अपने माइंड को बहुत समझती हूँ ना, कि वो अब क्या चाह रहा है, तो बोर पहले होंगे, फिर आप कुछ सोचेंगे। कई तो सोचते भी नहीं, बोर ही रहते हैं और उसी में ही परेशान रहते हैं। नहीं, तो मैं अपने ब्रेन का
फ्लेवर क्या क्या है जी। मुझे पता होता है कि किस किस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है, तो मैं पहले से ही प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी ऐसे बना करके चलती हूँ हमेशा। तो उसमें क्या है, उसको ये अच्छा नहीं लग रहा तो ये कर ले, ये नहीं अच्छा लग रहा ये कर ले, है तो मेरी ही पसंद की। तो मैं कभी भी लाइफ को यूँ नहीं लेके चलती, उसमें बड़ा ऐसे 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 चलता रहता है। अपनी लाइफ को हमें इस तरीके से जीना चाहिए कि मैं 99% अपनी लाइफ का स्ट्रेस जीती हूँ, 1% इसलिए छोड़ दिया है समय और परमात्मा। कब कौन सी चीज़ आकर के खड़ी हो जाए तो वो तो फिर उसके लिए हल्का तो आएगा ना, 1 मिनट 2 मिनट के लिए स्ट्रेस आएगा, फिर वो अचानक जब आई है कोई चीज़ तो उसका भी सामना कर लेंगे, क्योंकि मेरी तैयारी तो पहले से ही थी ना। दैट्स रियली अमेजिंग दीदी। बेसिकली मैंने आपसे आज सीखा कि आप ऑब्जर्वेशन बहुत करते हो, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। वो बिकॉज ऑफ मेडिटेशन, क्योंकि थर्ड आई उसी से आते हैं ना, कर्म से पहले ही आपको दिख जाता है उसके अंदर ना कि करना क्या क्या है। जैसे अभी शिवरात्रि आ रही है तो 5 प्रोग्राम हमने 2 दिन के अंदर रखे हैं, तो उसमें 5 हैं तो 5 माना स्टेज सेक्रेटरी मैंने बनाए हैं कि पहले कौन स्टार्ट करेगा, कौन कैसे करेगा, तो कैसे वो प्रोग्राम किसकी क्या ड्यूटी है। इवन झंडे लगाने वाला भी गेट पर वो भी मुकर्रर कर दिया, मतलब किसको ये ड्यूटी देनी है। आप सोचिए उसका क्या कितना मैनेजमेंट, प्लानिंग माइंड होना हाँ, चाहिए कि हाँ। ऑलरेडी आप सारी चीजें प्लान करके रखो कि ताकि कोई कहाँ कहाँ, मिसमैनेजमेंट ना हो। हाँ कहाँ कहाँ सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो पहले से ही कर लो ना। ऑफ कोर्स, ये तो फिर आपकी बुद्धि मेडिटेशन से ही इतनी बड़ी बुद्धि हो सकती है। कहते हैं कि चारों तरफ से आप देख के मैनेज कर पाओ पहले से कि ये सिचुएशंस आ सकती हैं, तो फिर उसमें आप क्या क्या पहले से प्रिकॉशंस लेके चलते हैं। दैट्स रियली अमेजिंग। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मेरी एक बार मेरी रिक्वेस्ट सुन लेने के लिए, मुझे चांस देने के लिए। मुझे पर्सनली नहीं, बहुत आपके सवाल क्वेश्चन भी बड़े डीप होते हैं, बड़े उससे पूछते हो। नहीं, मुझे सच में जानना था ऐसा कि मैंने कुछ तैयारी नहीं की थी, बट मुझे था कि मुझे एक दिन दीदी से बात करने की चांस मिले। पॉडकास्ट के बहाने मैंने सारे सवाल पूछने जो मेरे अंदर है। थैंक यू सो मच। आंसर मिला। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने। मैं कंक्लूड करूँ मैंने क्या क्या सीखा। मुझे सबसे पहला समझ में आया ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जैसे आपको पता है कि आपके मन में क्या क्या चीज़ें चलती हैं, जैसे वैसे न्यूरो साइंस में थोड़ा बहुत पढ़ते रहती हूँ, तो इसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन, अपनी सोच के बारे में सोचना। हम सबसे पहले नहीं सोच पाते, हम करने के बाद सोचते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये रहती है, आप करने के बाद चलो कुछ मिस्टेक हो रही है ना, तो उसको ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि वो चीज़ दोबारा ना हो। और हमारा क्या रहता है कि हम ना गलतियां करते रहते हैं। आपको पता है अगर यहाँ से मिस्टेक आ गई तो यहाँ गलतियां हो रही, तो मैं इसको चेंज करूँ, रास्ता बदलूँ अपना। दिस इज द बेस्ट थिंग जो मैंने सीखी। मैंने देखा कि कैसे समर्पण भाव होना चाहिए, कैसे बड़ों से अगर बड़े की बात आपको समझ नहीं आ रही है तो उस पॉइंट उसको कैसे आप लोग अपनी बात भी सामने रख पाओ, और नहीं भी रख पा रहे हो तो भी फिर अपने आप को रिलैक्स्ड रखो। बड़े बड़े होते हैं। मैं देखा कि बड़े अगर ना हो तो हम तो आगे लाइफ नहीं बढ़ अधूरी सकते। रहती है। आपकी ना लाइफ को कोई डिजाइन नहीं कर पाएगा। Of course, of course. वो बड़े एक होने बहुत जरूरी है। मर्यादा आ जाती है ना, तो उसमें बड़े अच्छे से आप कुछ बन के ही निकलते हो। पानी इधर भी बह रहा इधर भी बह रहा, कहाँ जाएगा कुछ पता ही नहीं है। तो इसीलिए बड़े होना बहुत जरूरी है, और उनके हिसाब से चलना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। उनकी रिस्पेक्ट रखना और फिर उनके साथ साथ चलना, चाहे वो जैसा भी बोल रहे हो, कहीं ना कहीं आपका कल्याण ही होता है उस चीज में। एज ए यूथ बोर कैसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जैसे बहुत बोर हो जाते हैं। मतलब आप हर रोज कुछ सीख रहे हो, आपके पास प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि आप हर रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो। देखा कि सेंटर्स पे कैसी दिनचर्या रहती है, ऐसी बहुत चीजें मैंने आपसे सीखी। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।